इतने दिनों से जो मन पर बोझ था वो लग रहा है हल्का हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं जेडी शो। मोदी जी भी कमाल करते हैं, मॉक ड्रिल बोलकर पाकिस्तान वालों की ही मॉक ड्रिल कर डाली। ऐसा कौन करता है भाई? मॉक ड्रिल बोलकर पाकिस्तान के 9 ठिकाने आपने उड़ा दिए। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, 7 तारीख की रात को 1:30 बजे हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। महज 25 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान वालों को उनकी औकात दिखा दी। हमारी एयरफोर्स ने सिर्फ 25 मिनट में पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये जो 9 ठिकाने हैं, सभी जगह से भारत पर कभी न कभी हमला किया गया है। बताता हूँ पूरी कहानी आगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, आतंकी मसूद अजहर का परिवार में से कई लोग इस हमले में मारे गए हैं और ये भाई साहब का रो रो के बुरा हाल हो गया है और बोल रहे हैं कि इस हमले में मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। अरे भाई चिंता मत करो, ये भी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी की जाएगी, तुम्हें भी 72 ऊरों के पास भेज दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन उससे पहले अपने परिवार वालों का जनाजा तो निकाल लो भाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और उनके पति, मसूद अजहर के भांजे और उनकी पत्नी, एक और भांजी और उसके अलावा परिवार के 5 बच्चों की मौत हुई है और उसके अलावा एक करीबी और उनकी माँ और उनके साथियों की भी मौत हुई है। इतने सारे परिवार वालों को मरते हुए देख के अब मसूद अजहर को लग रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। ये तो होना ही था, क्योंकि जो आग तुमने लगाई थी वो कभी न कभी तुम्हारे घर को भी छूने वाली थी। न जाने कई हमलों में कितने ही मासूम लोगों की लाश पर ये आदमी हंस रहा था और अब खुद के ही परिवार की लाशों पे ये रो रहा है। लेकिन मैं क्यों इसके बारे में आपको बता रहा हूँ? जो लोग इसे नहीं जानते उनको बता दूं कि फेमस कांधार हाईजैक IC-814 फ्लाइट के अपहरण के बाद इसे छोड़ा गया था। जेल से छूटने के बाद इस आतंकी ने जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन बनाया। इसी आतंकवादी संगठन ने 2001 में भारत की संसद पर हमला किया और 2016 में पठानकोट बेस पर हमला करवाया और उससे भी आगे 2019 पुलवामा अटैक करवाया, जिसमें CRPF के हमारे 40 जवान मारे गए। ये सभी हमले इसी मसूद अजहर के कहने पर हुए थे। न जाने कितने ही परिवारों को उजाड़ने वाले इस आतंकी के परिवार को जब मिट्टी में मिलाया गया तब पूरे देश के कलेजे में ठंडक पड़ रही है। अभी इसका भी जनाजा निकलने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन इस सब में अच्छी बात क्या हुई है पता है आपको? जिस पहलगाम के हमले में हमारे निर्दोष भाइयों को मारा गया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मतलब जिस सिंदूर को उजाड़ा है तुम लोगों ने, उसी सिंदूर से तुम लोगों को जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां याद रखेगी। और उससे भी अच्छी बात हुई कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और सफलतापूर्वक पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए और 8 तारीख की सुबह 10 बजे जब हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उसकी ब्रीफिंग किसने की? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। यही भारत के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पहलगाम हमले में जो मासूम नागरिक शिकार हुए हैं उनको न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इन 9 ठिकानों में सवाई नाला मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, कोटली गुलपुर, बरनाला कैंप भीमबेर, मरकज अब्बास कैंप कोटली, मरकज सुबहान अल्लाह कैंप बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, सरजल तेहरा कैंप, मेहमुना जोया सियालकोट, ये सभी शामिल थे। ये सभी ठिकानों को टारगेट किया गया और उसे बर्बाद किया गया और ये हमला पूरी तरह से एक्यूरेसी और प्रिसाइज तरीके से किया गया ताकि किसी सिविलियन की जान ना जाए। मतलब जिस हमले में हमारे देश के मासूमों को मारा गया, उसका बदला लेने के लिए हमने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसमें भी हमारी सेना ये ध्यान रख रही है कि उनके सिविलियंस को कुछ ना हो। कभी कभी तो ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि इतनी दया इन अकल के अंधों के लिए सही भी है या नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि यह हमला भारत ने किया कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में राफेल लड़ाकू विमान इस्तेमाल किया गया है और इस हमले में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, और सूत्रों का कहना है कि हमने इस हमले में हैमर स्मार्ट बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है, जो कि GPS और लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी खासियत है कि ये एक मूविंग टारगेट को भी पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। लेकिन हमला कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी सेना ने इजराइल के IAI हेरोन ड्रोन का उपयोग किया, जो कि टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसका पिन पॉइंट लोकेशन बताता है। और इस तरह हमारी आर्मी ने सिर्फ 25 मिनट में इन आतंकियों को उनकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान की हालत अब ये है कि उसने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, पूरे स्टेट में इमरजेंसी लागू कर दी है, स्कूलों को भी बंद कर दिया है और मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं कि घरों को छोड़कर सड़कों की तरफ भागी। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे और एयरबेस हमारी सेना ने तबाह कर दिए हैं।
लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो ऐसा थोड़ी सुधरने वाला है। और इस नापाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें जारी रखी हुई है। 8 मई की शाम को पाकिस्तान ने 500 ड्रोन से हमारे 24 शहरों को टारगेट किया, लेकिन हमारी S-400 और बाकी सब एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। शाबाश बेटा। भारत ने पाकिस्तान से भेजे हुए JF-17 और F-16 जहाजों को भी गिरा दिया। पाकिस्तान से भेजी हुई चाइनीज मिसाइलों को हमारी सेना ने क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। मतलब चाइना भी कमाल है, उन्होंने अपने संडे मार्केट का माल इन लोगों को चिपका दिया और ये खुशी खुशी ले भी आए। चाइना के JF-17 को भी भारत की सेना ने हवा में ही उड़ा दिया और अमेरिका के F-16 का भी यही हाल किया गया। और अब अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ हमारी तो बेइज्जती मत करो। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अमेरिका ने पाकिस्तान से पहले ही बोल रखा है कि पाकिस्तान F-16 का उपयोग सिर्फ अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए करेगा, लेकिन धोखा देना और झूठ बोलना तो पाकिस्तान की फितरत में है। ये तो अमेरिका की गलती है कि उन्होंने पाकिस्तान पे भरोसा किया। और दूसरी तरफ BLA भी इनको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कॉन्वॉय पर हमला कर दिया है और उसमें 15 पाकिस्तानी जवानों के मरने की खबर है। मतलब पाकिस्तान को चारों तरफ से तोड़ा जा रहा है। और मजा आया। और इसी बीच दुनिया के सभी देशों ने भारत का समर्थन किया है। UN महासचिव के प्रवक्ता ने कहा है कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और वो अपने तरीके से ही सुलझाएंगे। और पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, उसने भी इस बात से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है, दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। और रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करता है और उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाएंगे। लेकिन इजराइल ने भारत का पूरी तरह से समर्थन किया है। इजराइल ने कहा है कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का इजराइल समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी तरह दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। उसने भी अपने भीख का कटोरा लेकर IMF से लोन मांग लिया कि हमारे देश में आर्थिक संकट है और हमें पैसों की सख्त जरूरत। और खबर आ रही है कि IMF वालों ने पाकिस्तान की लोन पास भी कर दी। उन्हें भी पता है कि ये पैसे वापस हमारे पास ही आने वाले। हथियार तो ये लोग हमसे ही लेंगे। वैसे इन लोगों का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ से बोलते हैं कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जैसे देशों को लोन देते हैं। उन्हें पता है कि ये पैसे आतंकवाद में ही उपयोग होने वाले हैं, फिर भी ये लोग इन भिखारियों को पैसे देते हैं। ऐसे तो नहीं होता। लेकिन दुनिया जो भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो हमारे देश के साथ खड़े हैं और हमारी आर्मी के साथ खड़े हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।